इधर से हाँ रोल। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सफ़ेद चादर यानी बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। हम इस वक्त रंगदुम ज़ंस्कार में मौजूद हैं, जो कि लद्दाख का वो इलाका है जो कि विंटर में काफ़ी हार्श माना जाता है, लेकिन इस हार्श को आहिस्ते आहिस्ते खूबसूरती में तब्दील कर रहे हैं बर्फ़बारी के ज़रिए। हमारे साथ रिंचन वंगबो साहब हैं जो कि ज़ंस्कार के एक लोकल हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस साल बर्फ़बारी का जो टाइम है वो काफ़ी जल्दी आया है और बहुत जल्दी पहले बर्फ़बारी हुआ है रूटीन से। इस बर्फ़बारी से यहाँ के लोगों को किस तरह की फ़ायदा मिल सकता है या यहाँ के लोग किस तरह की दुश्वारियों से गुजरना पड़ सकता है, इस हवाले से जानकारी हासिल करना चाहेंगे। वंगबो साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बर्फ़बारी इस साल काफ़ी जल्दी हुआ है, तो कितने सालों के बाद इस टाइम पे आपको बर्फ़बारी देखने को मिला है और ये बर्फ़बारी ज़ंस्कार को किस ओर लेके जा सकते हैं? जुल्ले सलाम तनी ngata Gulistan News pa isak sap tang tani haldan tani ngata Mumtaz Wani tangka egas kuchi tuise denga intu nanche tuise tangai ngata ngai Ladakh na khas pongal la yospa pache ji khani tani chi ngata nafa ji duk noksan ji duk त्यसको लंगा 6 मिशन दम्बा जुनाता खाबो टाइम जिका ngata tangna ngata Ladakh pi Zanskar pi Kargil pi सुसँग पी न मायालिन तिन्दुआ चेज ngata Ladakh na 70% ngata Zimbabwe no songbate Zimbabwe thamba ngata time tam ngata khaji ngata mata ngata Zimbabwe thonhet boma nyun ji yongna te ngata mangche ngata misoks pa chisoks mi mangche bola ngata zagi thungi na te ngata problem chajis no songbei khabo ma ngala tangchis bangai sambani chang ngata hyon ji mane mituk yu ngata pima galaji duk ngata pi nafa duk ngata pi khepsa duk molni nge sangale ख़ासकर सर, जिस तरह से आपने कहा कि बर्फ़बारी जितना होगा और जितना टाइम पे होगा उतना यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, तो ये जो टाइमिंग है पहले ज़माने में इसी टाइम पे ज़्यादातर बर्फ़बारी हुआ करता होगा शायद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जिस तरह से हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लगभग 90% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, तो इससे हमारे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए कितना फ़ायदा मिल सकता है और स्पेसिफिकली ज़ंस्कार में अभी भी एग्रीकल्चर की कितना इम्पोर्टेंस है? दक्षा ngata agriculture ba mana ma importance gala ino cheze ne ngata pura ngata lemo chulthas kherna ta thu chang mang po jinga ta sil diang se changma te ngata government job chen jaken jedu tate government job changma ngata thopches mano mato pe surat pa ngata I seji ni ma yongyu ma gala yetno songbate educated mi guni ka gun ngata jung las la ngata ratte maduga te ka mata la ngata seji o kena full time ka ngata educated jinga ta jinglas khangla sichona ते मी बे जिंगरास खांगलास पतेनी यांग मी जी चोकन संग ते तियोमा अलग चीजेनो तियोमा स्पेशल मा यूनिक ngata जोजेनो संगबते nge जान उलंगे जुयत ngata दुखसिमनी ngata गवर्नमेंट जॉब का माजुक्स अल्तोस केंदा ngaya चोगन ngaya गुन गवर्नमेंट मुलाजिमी संगबते 2 in 1 जेतेंगा अनि जिम्बाब्वे चन इन गवर्नमेंट लास्ट पंचन जेना ते लास्ट पंच इसका परफेक्ट सिस्टम मिदुक बिल्कुल संगबा 2 उला चामसिंग ngata क्वालिफाइड त्यो उला ngata गवर्नमेंट जॉब जे काल माथप ना ते राना ngata एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चस ददा बिदा ngata आलू दा तेने दादरी यांग ता संगमा संस्कार वो हर जगह ngata कनेक्ट छ ngata संगमा थोंग देनो हिमाचल साइड ने करगिल रोड संगमा वाइडनिंग चोनो तेने लेने चानो संगमा यूनिंग पी रोड पर कनेक्टिविटी लिगल लूज ना तेने ngata मा एक बिजनेस स्कोप ngata जला जिलुस नो संगबंगे त्यो ngia संका तेने ओतो जुचे संगे टू संगमा या संस्कार पे एजुकेटेड ngata अनएम्प्लॉयड को त्यो जुवाइन तेने ngata एग्रीकल्चर पर ngata मा स्ट्रेस ता संगमा खसन जितुक जुले कैसा, बहुत अच्छी आपने बात कहा। और ख़ासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी बर्फ़बारी हुआ है, पिछले 2 साल से हमें ज़ंस्कार में देखने को मिला विंटर में काफ़ी एक्टिविटीज़, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर ज़ंस्कार कटअप माना जाता है, लेकिन अब ये विंटर जो है अब ज़ंस्कार के लिए जो है एक अहम चीज़ बनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि विंटर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिला है। तो ख़ासकर विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ज़ंस्कार में किस तरह की स्कोप आपको देखते हैं, चाहे स्नो स्कीइंग की बात करें, आइस हॉकी की बात करें या बाकी विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ की बात करें? ता ngata
एक साल लुचिक सोनानी ngai tos kyak nani pura ngai tani zanskar lung pe zen yang ata government of India scheme na jin la khelo India jes kar ngata ma activity mang po jichos te be hesab ngata tos kherna ta फिलहाल जितना ngata ate khelo India ngata la so chuchos pe jaste tani zanskar ba kena zabul ngatini yang mishes kani mi yulu ngata shestu ngata yagara na teri mishes kani mi sama ngata shestu ona de khelo India ngata tangachis pe khani diya ngaya teni mani ma teni kon badega crorepati sekanda man question mang po zanskar ka ngata yong exam shi zanskar ba har jaga ngata highlight cheru pata cheru use cheru ngaya teni zanskar teni road ka dule la mani yang mana thil man Mumbai par Kolkata pon yong ste zanskar la ngaya shila chacheni shila wo waterfall jane ke लिए देखने के लिए जाना जे कंजिंगा lamla thuk tama tiken mang pong songbata winter na I tenga ta khelo India chokuni festival guni tenga ta chen nenga ta dugna te sabla zanskar bo tourism hesabla ma promote chachi duk te tio khelo India kenanga ta tuzlun ta sanga MP sa nga ta jura ta talong chacheni juru ta nani jama chom me batalo man la jinga ta chochen zeduk songbate hesabla ta nga ta I road sama ngwa thu ni chida ta te zanskar ba nga ta luse mi duk daksanga ta government of India nga ta cherji najin la teni tio moldugi ta nga ta pura tha ju game yul gunla rural area gunna nga ta university gala tangchen college gala tangchen bijli gala tangchen road gala tangchen te taldik bu sama pura facility bu sama gauna dugna gaune yokne mi gune teni yunor na teni paljor sangma teni mi gune te thu ne philo ka chachi economy na chi sangme na nga ta eka lose na teni development bunga sa sama sama duksinga na chachi jino samera temini daksa ngata chi taldi chinga tang goni jukte med na teni ngata phalan chi thungul la ta ngata pene vene tang se philo ngata chagos po na yang ngata system ji sirka ji yal men na su ye ga ngata duk marok ta zanskar lo ngata le cheru lo taldi yala cheru te hesab la teni ngata se dik yala channa teni gune tel dawa nga tu sumiji ma ringmo in yara zanskar pon de sanga la ngaya chunu yo de kala mane ma ringmo sorsin ma boring sorsin da dalo de khelo India na teni da chi ki jama chonge ne mana kazo apud badama song daksa teni MP service she molches kondul la da molche hesab la de moldu ki da talo da ji jujen se da ji chona te sanga da ma winter banga da short che no che na zanskar bang tio zor da ye gunnak nam pudin da gunnak bu puchis la mani mangpe time nga da गोरशेस इंटी में दुका सले बहुत बहुत शुक्रिया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोकल एक गुंबो साहब से हमने जानने की कोशिश की यकीनन बर्फ़बारी के काफ़ी फ़ायदे इन्होंने गिने और ज़ांस्कार जैसे इलाके के लिए ये बर्फ़बारी जो है अलग अलग ज़रिए से अलग अलग चीज़ों के हिसाब से काफ़ी फ़ायदा देके जा रहा है क्योंकि ज़ांस्कार विंटर के महीने में भी टूरिज़म मैप में आगे बढ़ाने के लिए बर्फ़बारी का फ़ायदा देखने को मिल रहा है और दूसरी जानिब विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बर्फ़बारी का फ़ायदा देखने को मिल रहा है और इन सब में से अहम चीज़ एग्रीकल्चर की जिक्र की और एग्रीकल्चर पे जो है काम करने के लिए और एग्रीकल्चर को और भी बूस्टअप करने के लिए बढ़ाने के लिए जिस तरह से अभी से बर्फ़बारी होना शुरू हुआ है वो आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ खुशकसाली होता है जहाँ पे पानी की कमी रहता है वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ज़ांस्कार से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मोहम्मद इसाक स्टैम्जिन हल्दिन के साथ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य छर्जी तंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नंगलोगा लदाख स्पाचंग में गोल्डन कार्ड गुते फंतोक्स लेन यांची सिनोक नांगसंग चिगा लुएका बूम nga chupe smarshu deka dosung chakan thopche sinok natpa tang nadyok chiga skelden lacha thopche sinok ladakh spa thomi sujige SECC ngistong chukshige date nanga chutiot khan gune nyekhori CAC yar zong es mankhang community health center ekane golden card chong yanchi sinok yang thomi sujige ming SECC ngistong chukshige ming thwe nanga chutemet गुने एप्लीकेशन राशन कार्ड तंग नंगनी गुने आधार कार्ड नामस्ते तहसीलदार रा थुगस क्योतकोस जिप्सल ngesharange ले हेल्पलाइन नंबर 6062847703 तंग कारगिल ले हेल्पलाइन नंबर 9622523507 कने थुग्युसात। हालिया बर्फबारी के बाद ज़ांस्कार सफ़ेद चादर की लपेट में है लेकिन इस बीच गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ांस्कार में अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। आज एक अहम प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिरकत की और इस प्रोग्राम के दौरान एक अहम प्रपोज़ल
जो कि आज के इस दौर के हिसाब से जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उस हवाले से ज़ांस्कार डिग्री कॉलेज की तरफ से रखा है। वो प्रपोज़ल ये है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए एक कल्चरल रिसर्च सेंटर जो है वो ज़ांस्कार मॉडल डिग्री कॉलेज में बनाया जाए। हमारे साथ टशी साहब है, प्रोफेसर टशी साहब। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो प्रपोज़ल आपकी टीम ने दिया है, जी जी और जिस तरह से ज़ांस्कार की बात करें, ज़ांस्कार अब सेंटर पॉइंट बनने जा रहे हैं, जी, जी। क्योंकि ज़ांस्कार का जो कनेक्टिविटी है हिमाचल के साथ भी, लेह के साथ भी, करगिल के साथ भी। तो इस बीच आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पे, हमारे ट्रेडिशन पे बाहर का इन्फ्लुएंस का खदशा यकीनन रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रपोज़ल जो आपने रखा है, इस प्रपोज़ल को इस वक्त के दौर के हिसाब से प्रपोज़ल की क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों लगा आपको कि यहाँ पे कल्चरल रिसर्च सेंटर होने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जो अभी जो हमने प्रपोज़ल हमने पेश किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और इस प्रपोज़ल में स्पेशली ये जो गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में इस कॉलेज का रिसर्च कमेटी और IQAC का कन्वीनर होने के नाते मैंने इस प्रपोज़ल को ड्राफ्ट किया। तो इस प्रपोज़ल का जो बजट है तकरीबन 7 करोड़ का बजट है, और इसको ये ज़ांस्कार का जो एक ये रीजन है, ये कल्चरली हिस्टोरिकली बिल्कुल ही अभी तक जो लोकल जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ने कभी भी इस पे डॉक्यूमेंट नहीं किया, उसको चलते हमने ये प्रपोज़ल बनाया है। और स्पेशली ज़ांस्कार ये जो रीजन इमर्जिंग होते देख रहे हैं हम, तो उस हिसाब से कल्चरल इन्वेजन होने का बहुत एक क्या कहते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ है। उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक प्रपोज़ल, अच्छा सा प्रपोज़ल ड्राफ्ट करके हम ऑनरेबल LG साहब को हम पेश करेंगे। हम आशा करते हैं कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके आएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ज़ांस्कार जैसे इलाके में अभी तक किसी लोकल ने इस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को या कल्चरल इम्पोर्टेंस को किसी ने अभी तक लोकल ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, जो बहुत ज़रूरी है, आज की इस दौर में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने इस प्रपोज़ल में 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट हमने ये रखा है कि इसमें एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट को हम डॉक्यूमेंट करने का हमने प्रपोज किया है, और तकरीबन हम 17 लाख का कॉस्टिंग करके हमने उसको प्रपोजल किया है। और दूसरा एक म्यूज़ियम, कल्चरल म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल कल्चरल म्यूज़ियम बनाने का हमने उस पर DPSR हमने अभी सबमिट किया है। हम देखते हैं कि आगे उसको हम कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उसमें हमने 3 इयर्स का हमने टाइमलाइन रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़ांस्कार एक बहुत हब बनने वाला है, बहुत चीज़ों को लेके, और उसको लेके कल्चर, पर्टिकुलरली कल्चर को लेके हमने एक, चाहे वो प्रिजर्वेशन के हो, कल्चर में देखिए, कल्चर में 2 चीज़ें होते हैं, एक टेंजिबल एस्पेक्ट होता है, एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट होता है। अब जब हम प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, अब प्रिजर्वेशन को हम वैसे तो एक हर कल्चर में कुछ एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली विद टाइम वो जो एलिमेंट आउटडेट हो जाता है, ऑब्वियसली इट विल गो टू म्यूज़ियम। तो उस म्यूज़ियम को हम एक म्यूज़ियम में या हम उस कल्चर को जो रिविजिट कर सकता है, तो उसको लेके हमने एक प्रपोज़ल दिया है, बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल है। हम वी एक्सपेक्ट दैट कि इस प्रपोज़ल को अप्रूव देंगे, और वो हमारा खासकर जो प्रोजेक्ट है, जो प्रपोज़ल आपने दिया है ज़ांस्कार को लेकर, जिस तरह से आपने कहा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को नज़र रखा है, तो इनटेंजिबल कौन कौन से अहम चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ें हैं जिस पे आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिसर्च होगा, जिसका म्यूज़ियम बनेगा? जी, इनटेंजिबल जैसे हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, कस्टम जो हम देख नहीं सकते, जो एक सोसाइटी का एक समाज को एक समाज के एक सॉलिडेरिटी के लिए, समाज के
एक समाज में एक रीति रिवाज होता है, एक वो भी एक हेरिटेज है, वो भी एक हेरिटेज। और उस हेरिटेज को अब डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें उस पर बहुत कुछ काम करना पड़ता है, करना पड़ेंगे, और वो दैट कैन ओनली डॉक्यूमेंट थ्रू रिसर्च प्रोसेस, राइट। तो उसको हमने दिमाग में रखते हुए हमने एक प्रपोज किया है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे इंटेंजिबल जैसे फोकलोर को लेके बहुत सारे स्टोरी टेलिंग का यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, और बहुत सारे मिथ्स, स्टोरीज, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने डॉक्यूमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम, इस समय में। तो एक स्ट्रक्चर टेंजिबल एस्पेक्ट होता है, जो हमें आर्किटेक्चर हुआ, ड्रेसअप हुआ, वो सब तो चेंज होगा ही होगा विद टाइम एंड दिस थिंग। अब अगर हम इनटेंजिबल एस्पेक्ट को हम पर्टिकुलरली हम इग्नोर करेंगे, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सारा असर पड़ेंगे आने वाले हमें जनरेशन को लेके। आप देखिए, आप लद्दाख की लैंग्वेज को ही हम वो कर सकते हैं उसमें। अब लद्दाख की जो लैंग्वेज है, अब वो यूनेस्को के इंडेंजर एक लैंग्वेज में से एक लद्दाखी लैंग्वेज भी है। अब उसको प्रिजर्व करना हम रिसर्च डॉक्यूमेंट करके लोगों का ही काम है, हमारा ही काम है। अब उसमें अब लोकल जो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन हमें इस समय पे करना पड़ेगा। खासकर ज़ंस्कार का अलग एक लैंग्वेज है, तो उसको लेके भी काम देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। जी, उसमें हम देखेंगे। वैसे लद्दाख की लैंग्वेज करके एक डायलेक्ट अलग है, लैंग्वेज तो एक लद्दाख की सब, उसमें एक ज़ंस्कार की भी लैंग्वेज है, और तो चंगथांग में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, शाम साइड में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, लेह में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, तो कुल मिला के इसको एक लद्दाखी लैंग्वेज है। करगिल में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, डायलेक्ट अलग है, लेकिन लैंग्वेज सबका एक ही है। अब हर रीजन में एक गाँव या दूसरे गाँव में एक लैंग्वेज के डिफरेंसेस तो होता ही है। अब वो एक ब्यूटी है, कल्चर का एक ब्यूटी है। अब उसको डाइवर्सिटी का एक ब्यूटी है। अब उसको हमने तो प्रिजर्व करने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट वगैरह बना के डॉक्यूमेंटेशन करके ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर टशी साहब, और इन्होंने एक अहम प्रोजेक्ट सबमिट किया है, खासकर लद्दाख की और ज़ंस्कार की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बचाए रखने के लिए एक कल्चरल सेंटर का, रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक अहम प्रोजेक्ट सबमिट किया है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, पल पल के अपडेट के लिए तंजीन हल्दिन के साथ मोहम्मद शाह।